हाई स्कूल और कॉलेज का नया सेशन स्टार्ट हो चुका है और ऊपर से समर वेकेशन भी आ गई है। ऐसे टाइम पे हर किसी को एक नया लैपटॉप तो चाहिए ही चाहिए, और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, अगर आप ऑफिस जाते हो, काम करते हो, प्रेजेंटेशन बनाते हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। और लैपटॉप खरीदने का ये जो टाइम है नन भाई, एकदम परफेक्ट टाइम है। अगर आप साले भर सिर्फ सेल का वेट करते रह जाओगे तो दिवाली तक चले जाओगे, और तब तक जो सेल आएगी उसमें कई बार पुराने मॉडल ही फंसे रहते हैं। तो अभी खरीदने का एकदम सही मौका है। अब आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ उन्हीं लैपटॉप्स की बात करूंगा जिनमें लेटेस्ट स्पेसिफिकेशन मिलती है। पुराने प्रोसेसर्स थे, कमजोर डिस्प्ले या डाउटफुल ब्रांड्स को हमने एकदम साइड कर दिया है। चाहे आपका बजट सिर्फ 30,000 रुपए क्यों ना हो, लेकिन भाई HD डिस्प्ले नहीं खरीदनी है, सिर्फ फुल HD डिस्प्ले वाला ही लैपटॉप लेना है, वो भी किसी अच्छे ब्रांड से। HP, Acer, Lenovo, Asus, डेल, ये है हमारे भरोसे के प्रीमियम ब्रांड्स। इनकी आफ्टर सेल सर्विस भी दमदार होती है। और बाकी जो छोटे ब्रांड्स होते हैं जैसे कि चुवी वगैरह, उन्हें आपको सीधे इग्नोर करना है, क्योंकि भाई लैपटॉप कोई रोज रोज खरीदने वाली चीज नहीं होती। एक बार खरीदो, बढ़िया खरीदो, और अगर सिर्फ 2-3,000 का बजट बढ़ा के आपको बेहतर परफॉर्मेंस, डिस्प्ले और बैटरी मिल रही है तो वही लेना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज के सबसे बेस्ट लैपटॉप्स की लिस्ट, और आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट रहेगा। सबसे पहला और सबसे कमाल का लैपटॉप है Acer Aspire 3। सिर्फ 32,000 रुपए में इसमें आपको Type-C फुली फंक्शनल पोर्ट मिलती है। चार्जिंग, डिस्प्ले आउट और पावर डिलीवरी सब कुछ सपोर्ट करता है, और इतना सब कुछ इस बजट में, क्या बात है यार। प्रोसेसर की बात करें तो Intel i3 1305U प्रोसेसर है। 13th जनरेशन का लेटेस्ट प्रोसेसर है और एंट्री लेवल यूज के लिए एकदम परफेक्ट है। चाहे आप स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट हो या ऑफिस के डेली टास्क करते हो, इस लैपटॉप पे सब कुछ स्मूथली हो जाएगा। RAM और स्टोरेज दोनों एक्सपेंडेबल है। 16 GB तक की रैम सपोर्ट करता है और 512 GB की SSD दी गई है, जिसे आप आगे बढ़ा भी सकते हो। और लैपटॉप का फॉर्म फैक्टर भी इतना हल्का और कॉम्पैक्ट है। सिर्फ 1.4 किलो वजन है। 14 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले है। 45% NTSC के साथ Intel UHD ग्राफिक्स मिलते हैं। 43.6 वाट आवर की बैटरी और 65 वॉट का फास्ट चार्जर भी है। ट्रैवल फ्रेंडली है, कैरी करने में आसान है और डे टू डे यूज के लिए एकदम बेस्ट है। चाहे आप स्टूडेंट हो या वर्किंग प्रोफेशनल, हर किसी के लिए मनी लैपटॉप है ये। सारे लैपटॉप्स की बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो वहां से जरूर चेक करना। अब बात करते हैं दूसरे लैपटॉप की, Dell Vostro 3520। इसका प्राइस है 33,000 रुपए, और इस रेंज में डेल का ब्रांड नाम अपने आप में भरोसे की गारंटी देता है। इसके अंदर हमें मिलता है Intel i3 1215U प्रोसेसर, जो 12th जनरेशन का है, और परफॉर्मेंस के मामले में Acer वाले प्रोसेसर से ज्यादा बेहतर है। अब यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि Acer में था 1305U और इसमें है 1215U, लेकिन असल में 1215U वाला प्रोसेसर ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसमें 2 परफॉर्मेंस कोर और 4 एफिशिएंसी कोर मिलते हैं, यानी मल्टीटास्किंग में ज्यादा स्मूथ। इस लैपटॉप पर मैंने खुद एडिटिंग करके देखी है। फोटोशॉप, प्रीमियर, थंबनेल्स, छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स, सब कुछ स्मूथ चलता है। यहाँ तक कि गेमिंग के लिए भी बैटमैन, GTA 5 जैसी गेम्स आराम से चल गई थी। मतलब ओकेजनल गेमिंग भी पॉसिबल है। इसमें भी 8GB रैम और 512 GB SSD मिलती है, और दोनों ही अपग्रेडेबल है। डिस्प्ले साइज है 15.6 इंच फुल HD और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है इस बजट में। इसका मतलब क्या है? एकदम शानदार। ऊपर से MS ऑफिस भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल जाता है, और बैटरी है 41 वाट आवर की। अगर आप थोड़ा बड़ा डिस्प्ले चाहते हो तो डेल वाला लेना, लेकिन अगर आपको सेम परफॉर्मेंस छोटे फॉर्म फैक्टर में चाहिए तो अगला लैपटॉप देखो, Lenovo V14। इसका प्राइस भी 32,000 के आसपास है, लेकिन इसमें आपको 14 इंच का फॉर्म फैक्टर मिल जाता है। रैम मिलती है 16 GB, जो कि बहुत बड़ी बात है इस बजट में। पर अगर आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए 15.6 इंच की, तो फिर Dell Vostro वाला ऑप्शन ही ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी इन तीनों में से जो भी आपके बजट, ब्रांड प्रेफरेंस और स्क्रीन साइज के हिसाब से सूट करे, वो सिलेक्ट कर लो। सभी लैपटॉप लेटेस्ट, दमदार और भरोसेमंद हैं, और इसी बजट में बेस्ट वैल्यू भी देते हैं। अगला सबसे बड़ा ऑप्शन है HP का HP 15 लैपटॉप, और भाई ये मिल रहा है सिर्फ 30,000 के अंदर। इसके अंदर Ryzen 3 प्रोसेसर दिया गया है 7000 सीरीज का। अब देखो, इस बजट में Ryzen की लेटेस्ट 7000 सीरीज मिल रही है, तो कितना बढ़िया डील है ये। इसी प्राइस में बहुत से लैपटॉप आपको पुराने 5000 सीरीज वाले मिलते हैं, लेकिन ये वाला प्रोसेसर न सिर्फ नया है बल्कि ज्यादा पावरफुल भी है। इसके अंदर आपको मिलती है 8 GB की DDR5 रैम। हाँ भाई, DDR5
वो भी 5500 मेगाहर्ट्ज की स्पीड पे। अनबोर्ड रैम है लेकिन स्पीड इतनी ज्यादा है कि परफॉर्मेंस एकदम स्मूथ मिलती है। साथ में है 512 GB SSD और वो भी एक्सपेंडेबल है, यानी बाद में अपग्रेड भी कर सकते हो आराम से। डिस्प्ले साइज है 15.6 इंच फुल HD और भाई ये एंटी ग्लेयर SVA डिस्प्ले इस बजट के हिसाब से काफी शानदार है। एकदम वैसा एक्सपीरियंस देगा जैसा डेल के लैपटॉप में देखने को मिलता है। नॉर्मल सारे काम आप इस डिस्प्ले पे आराम से कर सकते हो। MS ऑफिस भी मिल जाता है, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। AMD Radeon ग्राफिक्स मिलते हैं, बैटरी है 41W वाट्स की और साथ में आता है 65W का चार्जर। देखो ये लैपटॉप बेसिकली उनके लिए है जिन्हें HP ब्रांड से ही लेना है। बहुत सारे यूजर्स की ब्रांड प्रेफरेंस होती है कि मैं तो HP ही लूंगा, और जिनका बजट बिल्कुल 30,000 तक ही फिक्स है उनके लिए ये परफेक्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आप 3-4,000 रुपए और बढ़ा सकते हो ना, तो फिर सुनो, मेरे पास दो ऐसे ऑप्शन हैं जो और भी ज्यादा पावरफुल है। सबसे पहला Lenovo V15, इसका प्राइस है 34,000-35,000 के बीच और इसके अंदर Ryzen 5 752U प्रोसेसर दिया गया है। लेटेस्ट 7000 सीरीज का Ryzen 5। भाई क्या बात है, इसके अंदर प्राइवेसी शटर है, 180 डिग्री का हिंग है और एक फुली फीचर्ड USB Type-C पोर्ट भी है। रैम की बात करें तो 16 GB DDR5 रैम मिलती है 5500 मेगाहर्ट्ज की स्पीड के साथ, और ये रैम पहले से ही 16 GB दी गई है, मतलब एक्सपेंशन की जरूरत ही नहीं। SSD है 512 GB की जो कि एक्सपेंडेबल है, और भाई ये PCIe Gen 4 SSD है जो Gen 3 से कहीं ज्यादा फास्ट होती है। अब अगर आपको कोडिंग करनी है, मल्टीटास्किंग करनी है, तो ये रैम और SSD कॉम्बो बहुत कमाल का साबित होने वाला है। डिस्प्ले है 15.6 इंच की फुल HD TN पैनल के साथ। हाँ, TN पैनल है तो मैं एक बात साफ साफ कह दूं, अगर आप कलर करेक्शन, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग जैसे काम करते हो जहां कलर एक्यूरेसी जरूरी है, तो फिर TN पैनल आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल यूज, MS ऑफिस, ब्राउजिंग, प्रोग्रामिंग जैसे काम करने हैं तो TN पैनल बिल्कुल सही रहेगा। अब बात करते हैं आज के सबसे पावरफुल ऑप्शन की, Acer Aspire Lite। ये लैपटॉप आता है 33,000-34,000 के बीच और इसके अंदर है Ryzen 5 5625U प्रोसेसर। भाई इस वीडियो में जितने भी लैपटॉप हमने देखे उन सब में ये प्रोसेसर सबसे ज्यादा तगड़ा है। रैम मिलती है 16 GB और एक्सपेंडेबल है 32 GB तक। SSD भी 512 GB है और वो भी अपग्रेड कर सकते हो। डिस्प्ले है 15.6 इंच की और IPS पैनल के साथ। इस प्राइस में IPS डिस्प्ले मिलना अपने आप में एक बड़ी बात है भाई। 250 निट्स की ब्राइटनेस है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, AMD Radeon ग्राफिक्स मिलते हैं और बैटरी है 36W की, साथ में 45W का चार्जर भी। सारे जरूरी पोर्ट्स मिलते हैं और Type-C पोर्ट भी फुली फीचर्ड है। चार्जिंग, डेटा, डिस्प्ले सब करता है। मेरी मानो तो ये लैपटॉप सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप सॉलिड परफॉर्मेंस, अच्छी डिस्प्ले और स्मूथ मल्टीटास्किंग चाहते हो तो इस लैपटॉप को बिंदास होकर ले सकते हो। अब अगर आपको थोड़ी सी रैम कम चलेगी लेकिन IPS डिस्प्ले ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप Acer Aspire 3 भी देख सकते हो। ये भी Acer का ही लैपटॉप है Ryzen 3 732U प्रोसेसर के साथ। इसमें रैम थोड़ी कम है 8 GB, लेकिन डिस्प्ले क्वालिटी एकदम जबरदस्त है क्योंकि IPS पैनल है। प्रोसेसर का फर्क थोड़ा सा है लेकिन कोर्स और थ्रेड्स दोनों में लगभग बराबर है। परफॉर्मेंस का फर्क 1920 का ही होगा। रैम और SSD दोनों एक्सपेंडेबल है। रैम को 30 GB तक बढ़ा सकते हो और स्टोरेज भी बढ़ा सकते हो। अब आपको इनमें से कौन सा लैपटॉप सबसे अच्छा लगा वो मुझे कमेंट में जरूर बताओ, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप को लेकर तो वो भी कमेंट में लिख दो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। That's all for this video guys. Thank you for watching. Peace out.